हर हर महादेव। आज मैं आपको शिव पुराण की कथा को 5 या 10 मिनट में बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिए। शिव तत्व का रहस्य और महत्व। भगवान शिव को हिंदू धर्म में संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है, परंतु वे केवल विनाश के देवता नहीं हैं। वे समस्त सृष्टि की गति, ऊर्जा और चेतना के आधार हैं। वे अघोरी हैं, औघड़ हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, गृहस्थ हैं और करुणामय भी। शिव ही आदि हैं और अनंत भी। शिव शब्द का अर्थ होता है मंगल, कल्याण, शुभ। वे काल से परे हैं, मृत्यु को जीतने वाले हैं, महाकाल। वे साकार भी हैं और निराकार भी। वे ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति में अंतिम स्तंभ हैं, परंतु शिव केवल त्रिमूर्ति का अंग नहीं है, वे स्वयं परब्रह्म भी हैं। शिव का उपासक केवल देवताओं में नहीं, राक्षसों, गंधर्वों, मानवों, पशु पक्षियों और यहाँ तक कि पत्थरों तक में उनकी भक्ति पाई जाती है। यह उनकी सर्वव्यापकता का प्रमाण है। शिव तत्व के 11 प्रमुख तात्विक महत्व। नटराज नृत्य के द्वारा सृष्टि, स्थिति और संहार का रूप। 2. योगीश्वर, प्रथम योगी, जिन्होंने ध्यान का ज्ञान दिया। 3. अर्धनारीश्वर, स्त्री और पुरुष का समरस रूप, ज्ञानसार। नीलकंठ, समुद्र मंथन में विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की, अपापुरुषाशम। भस्मधारी, भौतिकता से परे मृत्यु के सत्य का प्रतीक। 6. त्रिनेत्रधारी, ज्ञान, विवेक और तप के प्रतीक। 7. गंगाधर, गंगा को धारण कर सृष्टि को बचाया। 8. कामनाथ, कामदेव को भस्म कर संयम का आदर्श बने। 9. पशुपतिनाथ, पशु स्वभाव, वासना, लोभ, मोह को वश में करने वाले। 10. भोलेनाथ, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, सच्चे हृदय से पूजा करने वालों को आशीर्वाद देते हैं। 11. लिंग स्वरूप, शिवलिंग न आदि है न अंत, यह ब्रह्म का प्रतीक है। शिव पुराण का प्रारंभिक प्रसंग, प्रथम अध्याय। शिव पुराण की रचना भगवान वेदव्यास ने की थी। इसमें 12 संहिताएं हैं, जिनमें से विद्येश्वर संहिता को प्रथम माना जाता है। यह संहिता शिव की महिमा, शिवलिंग की उत्पत्ति और उपासना की विधि बताती है। प्रथम अध्याय, सृष्टि की उत्पत्ति और शिवलिंग का प्राकट्य कथा। आरंभ। एक बार सभी अर्षि मुनियों ने नैमिषारण्य में एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में मुनि सूत जी को आमंत्रित किया गया, जो भगवान व्यासदेव के शिष्य थे। ऋषियों ने सूत जी से निवेदन किया, कुरिसु मां बोधोक्य, हे सूत जी, कृपा करके हमें भगवान शिव की महिमा सुनाएं। शिव कौन है? वे निराकार हैं या साकार? वे लिंग रूप में क्यों पूजे जाते हैं? कृपया विस्तार से बताएं। सूत जी का उत्तर। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप शिव तत्व को जानने की इच्छा रखते हैं। यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, परंतु भक्तों के लिए मैं इसका वर्णन कर रहा हूं। आदिलिंग की कथा। सृष्टि का आदिकाल था। न ब्रह्मा थे, न विष्णु, न देवलोक और न ही पृथ्वी। केवल घोर अंधकार था। तभी एक दिव्य तेजोमय लिंग आकाश में प्रकट हुआ। वह न आदि था न अंत। उस लिंग से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, एयूएम। यह शिवलिंग था, पर ब्रह्म का प्रतीक। कुछ काल पश्चात ब्रह्मा प्रकट हुए, कमल से उत्पन्न, और फिर प्रकट हुए विष्णु, क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन करते हुए। दोनों में यह विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि करता हूं, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूं, इसलिए मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। उसी समय वह तेजस्वी अग्निलिंग प्रकट हुआ। वह अनंत था, ऊपर भी दिखाई नहीं दे रहा था, नीचे भी नहीं। ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा। दोनों देवों ने निर्णय लिया कि जो इस लिंग के अंत को पहले खोज पाएगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु वराह रूप में नीचे की ओर गए, ब्रह्मा हंस रूप में ऊपर की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों की यात्रा के बाद भी न कोई सिरा मिला न पैर। विष्णु ने सच्चाई स्वीकार कर ली और लौट आए। ब्रह्मा को केतकी पुष्प मिला जो ऊपर से गिर रहा था। ब्रह्मा ने उससे कहा, क्या तुम मेरी गवाही दोगे कि मैंने शिवलिंग का सिर देखा? केतकी ने स्वीकृति दी। ब्रह्मा ने झूठ बोला। तभी उस तेज से प्रकट हुए शिव। वे अत्यंत रौद्र रूप में थे। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, झूठ बोलने का दंड है, तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। केतकी पुष्प को भी शाप मिला, तुम्हें अब मेरी पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। विष्णु की सच्चाई से प्रसन्न होकर शिव ने कहा, हे विष्णु, तुम मेरे अंश हो, तुम पालनकर्ता बनोगे। मेरी आराधना करने वाला हर जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा। शिवलिंग का महत्व।
भगवान शिव ने कहा, यह जो तेजस्वी लिंग है वही मेरा निराकार रूप है। यह आदि है, अनंत है। इसका पूजन करना मेरे साक्षात स्वरूप का पूजन करना है। इस प्रकार शिवलिंग की उपासना का आरंभ हुआ। कथा से मिलने वाले 10 गूढ़ जीवन ज्ञान। एक, सत्य का मार्ग श्रेष्ठ है। विष्णु ने सत्य स्वीकारा और पूजनीय बने। 2, अहंकार पतन का कारण है। ब्रह्मा का झूठ और घमंड उन्हें अपूज्य बना गया। 3, शिव निराकार और अनंत हैं। उनका कोई आदि या अंत नहीं है। कौतफुर शिवलिंग ब्रह्म का प्रतीक है। यह सृष्टि की चेतना का केंद्र है। 5, केतकी का त्याग। गलत का साथ देने वाला भी दंड का भागी होता है। 6, सच्चे भक्त को शिव दर्शन देते हैं। विष्णु को दर्शन प्राप्त हुए। 7, त्याग और तपस्या से शिव प्रसन्न होते हैं। उनके लिए आडंबर नहीं, भाव चाहिए। 8, ज्ञान और विनम्रता शिव को प्रिय है, जैसे विष्णु ने नम्रता दिखाई। 9, शिव त्रिगुणातीत हैं, सत्व, रज और तम से परे हैं। 10, शिव की कृपा मोक्षदायिनी है। उनकी भक्ति से जन्म मरण के बंधन टूटते हैं। अगला अध्याय को श्रवण करने के लिए लिंक में और प्लेलिस्ट पॉडकास्ट में जाइए और ऐसे ही कथा को सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।